है। आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अमित। आजकल देश में काफ़ी जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आप लोगों से कुछ साझा करना है, आप लोगों से कुछ बताना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई पेशेंट एक्सपायर करता है अगर हॉस्पिटल में, तो नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर का पे केस होता है और उसका लाइसेंस कैंसिल होता है और सील भी होता है। तो अगर उसी तरह हमारे देश में पेपर लीक होता है या कोई मर्डर होता है, रेप होता है, अगर उसमें कोई नेता, एमएलए, एमपी, पुलिस या कुछ भी बड़ा पदाधिकारी इन्वॉल्व होता है, तो बहुत आराम से पिछले गली से निकल लेता है। और हम आप जैसे आम जनता अगर इसमें कुछ होता है तो आपको पता है कि कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ये पेपर लीक पे भी आजकल इस मुद्दे पे काफ़ी देश में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा धर्मेंद्र प्रधान इन्वॉल्व हो या प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो या कोई बड़ा पदाधिकारी हो, लेकिन कोई ना कोई तो उसमें इन्वॉल्व है और उन्हीं के अंडर हो रहा है। ये सब हुआ भी है और वो एक्सेप्ट भी किया कि पेपर लीक हुआ है। तो जब हम लोगों के से गलती होती है तो हम लोग पे कार्रवाई हो सकती है, तो आप क्यों नहीं? और जब आप एक्सेप्ट भी किए हैं तो इसमें जवाबदेही कौन लेगा? इस बात का जवाब कौन देगा? जिम्मेदार कौन होगा? आप ही ना। और जो बोले थे एक बार बस, हाँ, कि हवाई जहाज़ से वायुसेना से हम पेपर पहुंचवाएंगे, उस क्या हुआ? उसके बाद भी पेपर, इस बार भी वही न्यूज़ आया, पेपर लीक हुआ। क्या किया? कुछ नहीं, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे खुशी मना रहे हैं, कुछ बच्चे दुखी भी है फिर। तो लेकिन जिम्मेदारी तो आपने लिया ना उस लेवल का जो आपको लेना चाहिए था। जब आपके अंडर हुआ तो आपका भी वही होना चाहिए। और एक पेपर नहीं, एक बार होता है, दो बार होता है, समझ में आता है। इतने सारे हर पेपर लीक हो रहे हैं, तो कायदे से उस हिसाब से आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं, पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से एक डॉक्टर के अंडर अगर कुछ सच में ऐसा होता है कि जो पेशेंट नहीं मरने वाला होता, सब ठीक रहता है, सिंपल सा केस होता है, कई बार सर्जरी के दौरान या किसी ट्रीटमेंट के दौरान मर जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होता है, उस पर केस होता है, उसको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है, हॉस्पिटल सील होता है। तो अगर इतने पेपर लीक हुए तो आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं छोड़ सकते? आपको पॉलिटिक्स में रहने का कोई मतलब आप कोई हक नहीं है। तो उसी तरह जो डॉक्टर पे होते हैं, तो कई बार ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर जो पेशेंट मरा है वो सिर्फ डॉक्टर की वजह से मरा है। डॉक्टर का काम है सिर्फ दवाई लिखना, उसको देखना, लेकिन दवाई लाना, उसको चलाना, सही दवाई लाना, वो भी स्टाफ का काम है। कई बार होता है एक्सपायर दवाई दे दिया जाता है गलती से, हम ये नहीं करें जान के कोई दे देता है, लेकिन गलती से पड़ गया, दे दिया स्टाफ ने, मर गया पेशेंट। तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अब एक ही पेशेंट तो है ना कि वही बैठ के देखता रहेगा कि इसको कौन सा दवा है, कौन सा एक्सपायरी का। और हम नहीं कह रहे हैं कि स्टाफ का भी गलती है, वो भी जान के नहीं देता, मिस्टेक्स होता है ये सब। और कई बार होता है कि पेशेंट का तबीयत इतना ख़राब होता है कि वो सच में नहीं बचा पाता है कोई भी, तो हर चीज़ हाथ में नहीं होता है। तो मान लीजिए एक्सपायर हो गया, मर गया मरीज़, तो अब कई बार होता है कि बिल के लिए भी पब्लिक अपना अटेंडेंट जो उनके होते हैं वो चाहते हैं कि हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, तोड़ फाड़ करेंगे तो बिल माफ़ हो जाएगा। उसमें बिल माफ़ करने, ऐसा नहीं कि बिल माफ़ कर देगा तो डॉक्टर या वो गरीब हो जाएगा या बिक जाएगा, रोड पे आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत है एक का करेगा तो हर कोई वही हंगामा करेगा। और दिक्कत है कि उससे बड़ी बात है कि जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो भी होता है, हर जगह रुपया खर्च हो रहा है। बिना रुपया के कोई भी काम नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो रुपया उसको कहाँ से मिलेगा जब माफ़ी करता रहेगा हर पेशेंट पे? और इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको, आप सबको, कि अगर हम आपसे गलती होती है तो इतनी बड़ी सज़ा मिलती है
तो चाहे नेता हो या कोई भी हो, हर किसी को उतनी ही सज़ा मिलना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें स्टूडेंट नहीं थे, काफ़ी लोग ऐसे ही थे जिसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, एनटीए का फुल फॉर्म नहीं पता। हम कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं सारे स्टूडेंट ही थे, ना ही फिजिबल है सभी स्टूडेंट के लिए जाना, लेकिन कुछ तो स्टूडेंट थे उसमें, और जो नहीं थे वो उनको सपोर्ट करने के लिए ही गए थे। किसी न किसी के भाई बहन, माँ बाप, चचा भतीजा, कोई न मामा होंगे या नहीं कोई होंगे, तो इस देश के नागरिक है जो जानते हैं ये गलत है, उसके रिगार्डिंग उनको सपोर्ट करने गए थे। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, ये वो, भाई हम कह रहे हैं पॉलिटिकल ही है, लेकिन जो गलत है, पेपर लीक हुआ है, जब आप ये बोल सकते हो कि ये गलत है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, धरना नहीं देना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं वायलेंट भी हो गया, उसमें भी गलत नहीं है। भाई वायलेंट क्यों नहीं होगा जब शांति से कोई सरकार सुन ही नहीं रहा है, सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत, ऐसे सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप शांत हो, लेकिन जो आदमी उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए आप बोल रहे हो कि ये ऐसे है, वैसे है, पॉलिटिकल है, पैड है, दिस दैट, है ना। तो थोड़ा सा, अगर आप नहीं जा सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो मुंह बंद कर लीजिए, बेटर रहेगा। और ये आदमी को तब तक नहीं समझ में आता है जब तक कि उस पर खुद न बीत जाए, चाहे वो एक पेट दर्द से लेके ज़िंदगी के आगे फ्यूचर का बात हो। ये बात वही हो जाती है, हॉस्पिटल में कोई आता है, अगर बोलता है हमको दर्द है, तो उस कई बार आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाते हैं, अरे पेट दर्द नहीं हो रहा, ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जानता है जिसको दर्द हो रहा होता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। और वही बात है फ्यूचर की, जो आदमी कमा रहा है ना, या एक न दो दो तीन तीन जगह जॉब ले के कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो आदमी कभी भी एक बेरोजगार आदमी का दुख दर्द नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से विनती करता हूँ कि जो सही है उसको सपोर्ट करें, लेकिन ये ना कि ये पार्टी अच्छा है, वो पार्टी अच्छा नहीं। हम कह रहे हैं सारे पार्टी एक जैसे हैं, लेकिन चेंज ना हो तो सारे पार्टी, फिर कोई भी पार्टी खराब अच्छा नहीं हो कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी टाइम पे चेंज होगा तो अपने आप उसको डर रहेगा, अपने आप वो काम करेगा। जय हिंद, नमस्ते।